अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखें और अपनी ईमान में रखें। और जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इफ्तारी की तैयारी से। और मेरी छोटी सी जो थी ना, उसकी जो फ्रेंड थी उसने आना था, तो उसने बोला जी मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाना है, तो आप लोग तैयारी करें। मैंने उसको इफ्तारी पे बुलाया है। और जी फिर हम लोगों ने सोचा चलो फिर आज इसकी इफ्तारी की जाए। और ये बच्चे धूप सेक रहे थे, चेक करे कितने प्यारे लग रहे हैं। अक्सर इधर ही धूप में ज़्यादातर आकर ना बैठ जाते हैं। और जी मम्मा जो थी मेरी वो एज़ यूजुअल आम रूटीन की तरह सिलाई कर रही थी। और जी मेरा कज़न आया हुआ था हमारे घर, और हमने सोचा चलो इसकी भी इफ्तारी करवा ली जाए। तो हमने इसको बोला कि तुमने इफ्तारी तक कहीं नहीं जाना, तो हम लोगों ने फिर इसकी भी इफ्तारी की। और फिर उसके बाद जी हम लोगों ने आज सोचा हुआ था कि आज इफ्तारी में क्या बनाया जाए, क्या मेन्यू रखा जाए। तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि मैक्रोनीस मेरी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर आप मैक्रोनीस ही बनाएं। और जी इन लोगों का पेपर था, ये मेरी छोटी बहन का और ये मेरी कज़न का, तो ये दोनों उसकी तैयारी कर रही थी। और मैंने बोला तैयारी बाद में करना, पहले घर की सफाई करो। तो फिर मैंने इसको लगा दिया काम पे। और जी फिर इसकी फ्रेंड आ गई, तो मैंने बोला जाओ दरवाज़ा खोलो, तुम अपनी फ्रेंड का वेलकम करो। तो इसने उसको देखकर दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन फिर मैंने इसको बोला कि दरवाज़ा खोलो और अच्छे से उसका वेलकम करो। और फिर आपको पता है फ्रेंड्स में तो इस तरह का मजाक तो चलता ही रहता है, क्योंकि फिर फ्रेंड्स होती किस बात की अगर इस तरह का मजाक ना हो फ्रेंड्स में। लेकिन खैर फिर मैंने उसको बोला कि तुम अच्छी से सफाई करो, ताकि तुम्हारी फ्रेंड को लगे कि वाकई तुमने उसको इफ्तारी पे बुलाया, काम करती हुई नज़र आओ तुम उसको। क्योंकि ये काम ही नहीं करती, मेरी छोटी जो बहन है ना, ये बस पढ़ाई करती है और वो भी हम परेशान करती है, काम वाम कुछ नहीं करती। मैंने इसको बोला आज तुम्हारी दोस्त आ रही है, तो आज तुम ही सारे काम करोगी, सफाई वगैरह वाले, बाकी कुकिंग वगैरह के तो हम लोग खुद ही कर लेंगे, उसको नहीं हमने बोला। तो जी बाकी भी गेस्ट आ गए, तो हमने सोचा, मैंने उससे पूछा कि क्या बनाया, तो उसने फरमाइश की कि मेरी फ्रेंड को मैक्रोनीस पसंद है, तो आप वही बनाएं। तो फिर जी मैंने सोचा चलो फिर मैक्रोनीस की रेसिपी तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन मैंने छोटी छोटी सी वीडियो शूट करनी थी, तो मैंने सोचा एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। तो सबसे पहले प्याज़ों को फ्राई किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसके बाद गाजर और शिमला मिर्च और बंद गोभी ऐड की। उसके बाद जी मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो स्किप कर कर के ना बनाती हूँ। उसके बाद जी मैंने इसमें डाल दिए नमक और रेड चिली पाउडर और जो सूखा धनिया पाउडर होता है वो डाला था, और मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला था, और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद जी मैंने इसमें डाल दिया चिकन, और चिकन को भी अच्छे से मिक्स कर और ना चिकन को श्रेड कर लेना है। और मैंने ना एक ही मिक्सचर में दो काम मतलब डन किए थे मैंने इसके साथ साथ ही, यानी कि ये मैक्रोनीस की फीलिंग बनाने के साथ साथ मैं चिकन रोल, वेजिटेबल रोल की भी फीलिंग बना रही थी। सेम टू सेम यही प्रोसीजर है उसका भी। तो मैंने एक ही बर्तन में दोनों की फीलिंग बना ली, यानी कि मैंने पहले मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ, बाद में डिटेल बताती हूँ। तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दी चिली सॉस 1 चम्मच, क्योंकि ये ज़्यादा थी। तो फिर मैंने इसमें 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच यही जो जिसके साथ मैं हिला रही हूँ सालन वाला चम्मच है, इसके साथ मैंने 1 चम्मच सोया सॉस ऐड कर दिया और 1 चम्मच ही सिरका ऐड कर दिया। उसके बाद जी मैंने हाफ़ फिलिंग जो थी वो निकाल ली, और हाफ़ में मैंने मैक्रोनीस ऐड कर दी। मैक्रोनीस ऐड करने के बाद जो हाफ़ फिलिंग मैंने निकाली थी ना, वो मैंने निकाली थी रोल के लिए, जो हम लोगों ने वेजिटेबल रोल बनाने हैं, मैंने उसके लिए फिलिंग निकाली थी। उसके बाद जी मैक्रोनीस के लिए मैंने फिलिंग हाफ रख ली और उसमें मैक्रोनीस ऐड कर दी। मैक्रोनीस ऐड करने के बाद मैंने इसमें डाल दी केचप और इसको अच्छे से मिक्स किया। और भाई जी मेरे पापा सब कटिंग कर रहे थे वेजिटेबल्स की, तो मैंने इनको बोला कि पकौड़ों की कटिंग अलग करनी है, यानी कि पकौड़े वाले आलूओं की कटिंग अलग करनी है, और जो हम लोगों ने दूसरी चिप्स वगैरह बनानी है वो राउंड कटिंग करनी है। तो फिर पापा कटिंग कर रहे थे और मैंने पालक काटी। पालक काटने के बाद मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद ये जी आलू रखे हुए थे, और हाफ हमने, यानी कि आधे हम लोगों ने चिकन वेजिटेबल रोल बनाने थे और हाफ हमने
पटाटो के यानी कि आलू और उसके साथ रोल बनाने थे, वेजिटेबल के साथ मिक्स, इसी फीलिंग को आलू में मिक्स करके हम लोगों ने रोल बनाने थे, रोल नहीं सॉरी समोसे बनाने थे। तो जी हम लोग बनाने लग गए। फिर उसके बाद ये जी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग ये बनाए हैं जी, ये है जी वो फीलिंग जो मैंने उधर मैक्रोनीस की दफ़ा बताई थी आप लोगों को, वेजिटेबल की फीलिंग। और ये है जी आलू की फीलिंग जो कि मैंने समोसों के लिए बनाई थी। और समोसे जो थे हम लोगों ने आलू वाले बनाए थे, उसमें भी हम लोगों ने यही फीलिंग ऐड कर दी थी थोड़ी सी। और बाकी जो रोल थे वो सिंपल वेजिटेबल चिकन रोल थे। और जी ये पकोड़े और समोसे ये आज सब कुछ मेरे पापा फ्राई कर रहे थे। और मैंने अपनी छोटी बहन को बोला कि तुम जाओ और जाकर पानी बनाओ, और ये फिर पानी बनाने लगी। और ये दही भल्ले मेरी भाभी ने बनाए और ये फिर रेडी करे थे। और फिर मेरी मतलब भाभी के मायके वाले भी आ गए थे, खाला लोग भी आ गए थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा थे चीज़ें ज़्यादा फ्राई कर लेते हैं और बना लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने चीज़ें ज़्यादा बना ली और फिर हम लोगों ने उनकी भी अफ्तारी करवाई। और ये देखें दही भल्ले और ये है जी मैक्रोनिक्स। उसके बाद जी हम लोगों ने दस्तरखान लगाया। दस्तरखान लगाने के बाद जी मैंने सेट की चीज़ें। और जी सबसे पहले मैंने पकोड़े रखे, उसके बाद हमने पापड़ रखे और फिर उसके बाद छोटे पापड़ रखे और फिर उसके बाद आलू की चिप्स रखी और साथ ये देखिए मैक्रोनिक्स भी रख दी मैंने। और ये बिल्कुल जोड़ जोड़ के हम लोग ना एक तरीके से रख रहे थे सजावट करके। और फिर मैंने दही भल्ले भी रख दिए। और दही भल्ले मैंने दो हिस्सों में बनाए थे, यानी कि हमने इस तरफ रखे थे और दूसरे हमने दूसरी साइड पे रखे थे। तो उसके बाद जी ये मैंने प्लेट बनाई थी ऊपर देने के लिए, ऊपर जो हमारे फुफ्फो लोग रहते हैं उन लोगों के लिए बनाई थी हम लोगों ने। फिर जी पापा साथ साथ फ्राई करी जा रहे थे और मैं रखी जा रही थी जल्दी जल्दी। और सारी चीज़ें पापा ने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई की। मैं जब फ्राई करती हूँ ना तो मुझसे जल जाती है, जब ब्लैक ब्लैक निशान मतलब ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं, लेकिन पापा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं। उसके बाद जी हम सब बैठ गए दस्तरखान पर और सब दुआ करने लग गए, दुआ मांगने लग गए कि या अल्लाह जल्दी रोज़ा खोल दे, बल्कि क्योंकि सब 10 मिनट पहले ही बैठ गए थे तो इसलिए सब दुआ मांगने लग गए कि या अल्लाह जल्दी रोज़ा खोल दे। उसके बाद जी रोज़ा खुल गया और फिर सबने दुआ की। दुआ करने के बाद जी रोज़ा अफ्तार किया। और अच्छा फिर सबने अपनी प्लेटें बनाकर रखना शुरू कर दी, यानी कि ये देखिए सबने एक एक प्लेट अपने आगे रखी हुई थी, हर चीज़ प्लेट में थोड़ी थोड़ी ना, एक ही प्लेट में पूरी हर किसी के आगे पड़ी हुई थी। और बेचारे फ्रूट्स को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। तो वैसे ये अच्छी बात होती है क्योंकि फिर ऐसे हर किसी को इंसाफ से मिलता है, वरना वो कोई किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। ऐसे प्लेट्स बनी हो ना तो सबको बराबर से मिलता है, यानी कि हर चीज़ मिलती है। तो हम लोग अपने घर में तो यही करते हैं, यानी कि हर किसी के आगे एक प्लेट बना कर रख देते हैं और थोड़ी हर चीज़ थोड़ी थोड़ी ना उसी प्लेट में रख देते हैं। तो फिर ऐसे हर किसी को मिल जाती है, वरना ये होता है कि मिलती ही नहीं है, किसी को मिलती है किसी को मिलती नहीं। ये प्लेट्स वाला आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप लोग ये टेक्निक आजमाएंगे तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और जी ये देखे फ्रूट्स भी उन्होंने प्लेट में रख लिया, हालांकि खाना होना कुछ भी नहीं है। ये मेरी बहन जो है ना ये इस तरह के काम कर रही है, देखिए उसने अपने आगे कितनी सारी प्लेटें बना कर रख ली कि मैं और मेरी दोस्त खाएंगे। और फिर बस सबके आगे अपनी अपनी प्लेटें पड़ी थी और सब वेट कर रहे थे रोज़ा अफ्तार होने का, यानी कि अफ्तारी का वेट कर रहे थे कि कब रोज़ा खुलेगा। और जी फिर रोज़ा खुल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम लोगों ने अफ्तारी की और फिर बहुत ही मज़ा आता है सब मिलकर जब अफ्तारी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखें इनको अपनी पड़ी होती है, ये टिकटॉक के लिए वीडियो बना रही थी अफ्तारी, इनसे खाया कुछ भी नहीं जा रहा था। इन लोगों ने अपनी प्लेटें ऐसे बनाई थी जैसे सारा कुछ इन्होंने ही खाना है। उसके बाद जी हम लोगों ने सफाई की, यानी कि बर्तन वगैरह उठाए। बर्तन उठाने के बाद जी उसके बाद जी वज़ू का टाइम हो गया, तो जी यहाँ पर रश लग गया। वो कह रही थी मैंने वज़ू करना है, दूसरी कह रही थी मैंने वज़ू करना है, तो ये आपस में लड़ लड़ के ना वज़ू कर रही थी। और उसके बाद फाइनली वज़ू हो गया और फिर इन लोगों ने बाद जमात नमाज अदा की, माशाल्लाह से सबने नमाज पढ़ी। और
फिर उसके बाद जी हम लोगों ने मैंने फिर तैयारी की सहरी की, यानी कि आपको पता है सहरी की रूटीन भी साथ में शेयर करती। तो हम लोगों ने फिर आज बनाया था सालन चिकन का और साथ में चाय बनाई थी। और जी ये बच्चे जो थे इधर खेल रहे थे, और ये मेरे भाई ने ना एक मशीन ला कर रखी है अपने कमरे में बच्चे निकालने वाली, यानी कि मुर्गियों के बच्चे निकालने वाली। अंडे रख देते हैं मशीन के अंदर और ये तकरीबन 21 या 22 दिन के बाद निकलेंगे। तो इसको बड़ा शौक़ है मुर्गियों का। मैं फिर किसी दिन इस पर एक पूरा व्लॉग बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि मशीन क्या काम करती है। उसके बाद जी सोने के बाद जी सहरी का टाइम हो गया, और फिर हम लोगों ने सहरी की। सहरी करने के बाद जी नमाज फ़जर अदा की। और अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।